सर्वेभ्यः नमो नमः। कक्षायां भवतां स्वागतम्। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सुरभि के सूक्तियों पर आधारित षष्ठ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मधुराणि वचनानि। मधुराणि मीठे, वचनानि वचन, अर्थात मीठे वचन। प्रथमा सूक्ति। विद्या ददाति विनयम। ददाति देती है, विनयम विनम्रता। विद्या विनम्रता देती है। भावार्थ। विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य के लिए विनम्रता देती है। जना विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति, अतः विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुतः। जना लोग विद्या के द्वारा नम्रता विनम्रता प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। लोग विद्या के द्वारा विनम्रता प्राप्त करते हैं, अतः इसलिए विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुतः। इसलिए विद्या को प्राप्त करके अभिमान मत करो, अर्थात विद्या को प्राप्त करके अभिमान नहीं करना चाहिए। द्वितीय सूक्ति। जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्नी माता, जन्मभूमि मातृभूमि, स्वर्गादपि स्वर्गात अपि, गरीयसी बढ़कर है। जन्नी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। भावार्थ। जन्मभूमि माता एव अस्ति। जो हमारी जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि है, वो माता की तरह से ही है। जन्मभूमि माता एव जनान पालयति। जन्मभूमि माता एव माता की तरह से ही जनान लोगों को पालयति पालती है। अस्या स्थानम स्वर्गात अपि उच्चतरम अस्ति। अस्या इसका, स्थानम स्थान, स्वर्गातपि स्वर्ग से भी, उच्चतरम ऊंचा, अस्ति है, इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। तृतीय सूक्ति। बुद्धिर्यस्य है बलम तस्य। बुद्धिर्यस्य जिसकी बुद्धि है, बलम तस्य उसी का बल है। भावार्थ। बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति। बुद्धि ही मनुष्यस्य, मनुष्य का, वास्तविकम सच्चा, बलम बल अस्ति है। बुद्धि ही मनुष्य का सच्चा बल है। बुद्धया एव मनुष्य शक्ति प्राप्नोति। बुद्धया बुद्धि से ही, तृतीय विभक्ति के शब्द है ये, एव ही मनुष्य शक्ति प्राप्नोति। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति, सह एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति। अतः इसलिए यह जो बुद्धिमान अस्ति है, सह एव वह ही वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति, वास्तव में शक्ति युक्त है। अतः जो बुद्धिमान है वह ही वास्तव में शक्तिशाली है। चतुर्थ सूक्ति। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सर्वस्य सभी का, लोचनम नेत्र, शास्त्रम शास्त्र या सत्साहित्य, अर्थात शास्त्र अर्थात अच्छा साहित्य सभी के आंख की तरह, नेत्र की तरह से, जैसे नेत्र से के द्वारा हम अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, उसी तरह से अच्छे साहित्य के द्वारा हमारी बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है। भावार्थ। शास्त्राणाम ज्ञानम एव मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का सच्चा नेत्र है। ज्ञान शक्त्या एव मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति।
ज्ञान की शक्ति के द्वारा ही मनुष्य के कार्य सिद्ध या सफल होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परा भवेयु। अतः शास्त्राणाम शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदैव हमेशा तत्परा तैयार भवेयु रहना चाहिए। इसलिए हमें शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। पंचम सूक्ति सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्यमेव सत्य की ही जयते जीत होती है, ना नहीं अनृतम। संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। भावार्थ संसारे सत्यस्य एव जय भवति ना तु असत्यस्य। संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु। इसलिए सर्वदा हमेशा सत्यम सत्य वदन्तु बोले। इसलिए सदैव सत्य ही बोले। षष्ठ सूक्ति माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षतः। माँ नहीं, भ्राता भाई, भ्रातरम आपस में, दीक्षते वैर भाव, अर्थात लोगों में आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए और उनमें वैर भाव नहीं होना चाहिए। भावार्थ जनेषु भ्रातृभाव भवेत ना तु द्वेष। जनेषु लोगों में भ्रातृभाव भाईचारा भवेत होना चाहिए, ना तु द्वेष अर्थात वैर। लोगों में आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ना कि वैर होना चाहिए। केनापि सह ईर्ष्याम महा कुरुते। केनापि किसी के भी सह साथ ईर्ष्या जलन माँ नहीं कुरुते करें। किसी के साथ भी ईर्ष्या या जलन ना करें। परस्परम मिलित्वा वसेयु। आपस में मिलजुल कर वसेयु रहना चाहिए, अर्थात आपस में मिलजुल कर ही रहना चाहिए। सप्तम सूक्ति आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान बड़ा रिपु शत्रु, अर्थात आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित उनका सबसे बड़ा शत्रु है। भावार्थ अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति। हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। एषः शत्रु कः आलस्यम। यह शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रुः अस्ति। आलस्य ही वास्तव में हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरुते। इसलिए आलस्य मत करो या आलस्य नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं। गरियसी अधिक महत्वपूर्ण, लोचनम नेत्र, तत्परा तैयार, अनृतम असत्य, दीक्षत देश करें या बैर भाव करें। तो इन्हें आप अच्छी तरह से याद करें, जिससे सूक्तियों को समझने में आपको आसानी होगी। अष्टम सूक्ति शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम अर्थात यह जो शरीर है यह हमारा सबसे पहला धर्म का साधन है। भावार्थ वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कूर्म। हम अपने सभी कार्य शरीर के द्वारा ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति। शरीर ही अस्माकं हमारे, सर्वेषां सभी, शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों के पालन का प्रमुख साधन
है। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति। धर्म के पालन का साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयु। इसलिए हमें शरीर से सदैव स्वस्थ रहना चाहिए या अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। नवम सूक्ति। न धर्मवृद्धेषु वय समीक्ष्यते। धर्मवृद्धेषु जो जाने होते हैं, गुणवान लोग होते हैं, वय आयु समीक्षते विचार किया जाता। तो इस सूक्ति में बताया है कि जो ज्ञानी होते हैं और गुणवान लोग होते हैं तथा अपने कर्तव्य को पालन में सिद्ध होते हैं, उनकी आयु की गणना नहीं की जाती। भावार्थ। ये जानिना सन्ति गुणिना सन्ति कर्तव्य पालने च सिद्धा सन्ति। तेषां जानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्ते एव महत्वं भवति। जो ज्ञानी होते हैं, गुणवान होते हैं और कर्तव्य पालन करने में कुशल होते हैं। तेषाम उनके, जानस्य ज्ञान की, उनके ज्ञान की, गुणों की और कर्तव्य पालन की शक्ति का ही महत्व होता है। ते यदि बालाः अपि भवन्ति तथापि पूजा योग्या सम्मान योग्या च सन्ति। वे यदि बच्चे भी होते हैं अर्थात उनकी आयु कम भी होती है, फिर भी वे पूजा योग्य, पूजन करने योग्य और सम्मान करने योग्य होते हैं। दशम सूक्ति। सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे सभी भवन्तु हूँ। भू धातु का लोट लकार का बहुवचन है ये सुखिना, सुखी अर्थात सभी सुखी हूँ। भावार्थ। अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयु इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, सर्वे सभी सुखम प्राप्नुयु सुख प्राप्त करें, इति एव यही ही हमारी इच्छा है अर्थात इस संसार में सभी सुख प्राप्त करें, ऐसी हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी ना भवेत्। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, कोऽपि कोई भी अर्थात इस संसार में कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। सर्वे सुख युक्ता भवेयु। सभी सुख पूर्वक रहने चाहिए अर्थात सभी सुखी रहने चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दे रखे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और याद कीजिए। आद्यम पहला, खलु निश्चय ही, वय आयु। तो आपने इन सभी सूक्तियों के अर्थ को अच्छी प्रकार समझ लिया होगा। इन्हें दोबारा दोहराएंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।